हाँ तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। आज मैं 12th क्लास का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अक्ष और दिरक्ष पे जो बिहार बोर्ड में 6 से 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है, वो डेरिवेशन आज मैं प्रूफ करने के लिए जा रहा हूँ और इतना आसान तरीका से करूँगा। अगर आप लोग एक बार देख लिए तो पक्का है कि आप 6 नंबर 12th में फिजिक्स में उठा ही लीजिएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, ऐसा सरल तरीका बताएंगे कि आप लोग कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सवाल पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश लेंगे और एक प्लस क्यू आवेश लेंगे। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के दोनों के बीच की दूरी होगी। जो हमारा बीच की दूरी जो होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू के जो बीच की दूरी होता है वो हमारा होता है 2l। अब यहाँ से क्या करना पड़ता है कि अक्ष में तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से इसको बढ़ाना पड़ता है। इसको बढ़ा देंगे, कोई बिंदु यहाँ पे P लेना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E निकालना है। बात समझ रहे होंगे क्या? सबसे पहले माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, वैद्युत इस अक्ष को हमें बढ़ाना है P बिंदु तक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करना है। अब हमें वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हमें P बिंदु तक क्या लेना है? P बिंदु तक हमें R दूरी लेना है। P बिंदु तक क्या लेना है? R दूरी लेना है। अब यहाँ पे 2l है तो ये मध्य बिंदु हुआ, तो जब मध्य बिंदु हो गया तो यहाँ पे इसकी दूरी l हो गई और इसकी दूरी क्या हो गई? l हो गई। अब इतना अगर आ गया समझो कि हो गया फिनिश, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? इसे हम मानते हैं E1 और इसको मान लो E2। बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। अब हमें कहां से? प्लस क्यू आवेश से। अब देखना यहाँ पे क्या है? प्लस क्यू आवेश। अब प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें P बिंदु तक निकालना है। अब हमें क्या करना होगा कि प्लस क्यू से P बिंदु की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस मध्य बिंदु जो यहाँ पे है, मध्य बिंदु से जो P की दूरी है वो हमारा R है। समझ रहे होंगे, यहाँ पे क्या है? R है। और इस l को जब हम घटाएंगे तो हमारा ये बीच की दूरी बढ़ जाएगा। प्लस क्यू आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी हमें निकालना है। तब यहाँ पे निकालने के लिए लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा? टोटल R में से l को घटाएंगे, ये हमारा दूरी बच जाएगा। R माइनस l का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ये हमारा समीकरण फर्स्ट। फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब कहां से हमें लेना है? माइनस क्यू से। पहले हमें E बराबर क्या लिखना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। अब हमें क्या लिखना है? E2 बराबर यहाँ पे अब हमें माइनस क्यू से E तक जाना है। तब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे?
अब देखो माइनस क्यू से टोटल दूरी, तो यहाँ पे अगर यहाँ से P बिंदु से अगर मध्य बिंदु तक वैल्यू R है और इस R में से अगर L को जोड़ देंगे तो हमारा क्या नहीं निकल जाएगा, इस P बिंदु से यहाँ तक R है और R से फिर हम L को जोड़ेंगे, स्पष्ट पता चल रहा है कि ये होगा कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R प्लस एल का स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो E बराबर क्या हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है, अब देखो बाबू यहाँ पे क्या करना, R माइनस एल है तो यहाँ पे E1 बड़ा होगा, R प्लस एल यहाँ पे बड़ा है तो ये छोटा होगा। यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे गड़बड़ा जाओगे। R माइनस एल यहाँ पे ये क्या है, छोटा, यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ये बड़ा है तो यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा। तो बड़ा में से इस छोटा को क्या करना, घटा देना, तो यहाँ पे हम करेंगे E1 माइनस E2। अब यहाँ से काम करना स्टार्ट करो। अब E1 माइनस E2, तो E बराबर लिखेंगे, E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R माइनस एल का स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R प्लस एल का यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पे देखो कॉमन कौन कौन चीज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q यहाँ पे इसमें भी है और Q यहाँ पे इसमें भी है। तो E बराबर हमारा पे कॉमन क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर। बात समझ गए होंगे। E बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लो, R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको देखो, यहाँ से अगर एलसीएम लिए तो ये कट गया तो हमारा बचा कौन, ये तो एक में गुना हो जाएगा, तो R प्लस एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस R प्लस एल से R प्लस एल कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे E बराबर लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब यहाँ पे यही चीज लिख देना, R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। अब देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A प्लस B, तो R प्लस एल A प्लस B इंटू A माइनस B A माइनस B, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस R प्लस एल। अब इसको घेर दो। अब यहाँ पे देखो कौन कौन कट जाएगा, तो यहाँ पे अब देखो R R कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा एल एल कैंसिल। यहाँ पे हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब यहाँ पे देखो 2R R प्लस R कितना जुटेगा, एल, यहाँ पे बचा एल और यहाँ पे बचा एल, तो यहाँ पे क्या हो गया 2R इंटू क्या बच गया 2L बटा। अब देखो R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना, अब देखो एल स्क्वायर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना एल स्क्वायर को बिल्कुल 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 क्या चीज, नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर। अब यहाँ पे क्या करना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो Q और यहाँ पे 2R है 2L है, तो Q को हम लिख देते हैं 2L के साथ, क्योंकि Q बराबर क्या होता है 2L, Q बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है ना, Q इंटू 2L। तो यहाँ पे लिख दो Q इंटू 2L बराबर जो होता है हमारा P के बराबर होता है।
अब यहाँ पे 1/4 तो Q इंटू 2L को हम लिख देंगे यहाँ पे P और इंटू यहाँ पे लिख देंगे 2R और यहाँ पे हो जाएगा R पर पावर 4 क्योंकि L स्क्वायर तो जितना स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो उतना माइनस में होगा। यहाँ से यहाँ ये कट गया। अब E बराबर बच गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P 2P बटा R तो ये कैंसिल हो गया था R3। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई अगर कहीं पे दिक्कत है, कोई आपत्ति है तो बोल सकते हो। अगर इतना आता है हमें तो यहां से ये कैलकुलेशन करेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। अब यहाँ पे सवाल है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे बदलना है। अब हमें बदलना है यहाँ पे क्या चीज कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अक्ष पे निकाले थे, अब यहाँ पे किस पे निकालेंगे। अब यहाँ पे आप लोग वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, लेकिन एक बार देखने के बाद तो पता चल ही गया होगा कि कैसा लगा है नहीं लगा है। अब यहाँ पे हम किस पे प्रूव करेंगे, तो अब हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं निरक्ष पे। किस पे, निरक्ष पे। अब निरक्ष पे भी बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो निरक्ष पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या कर देंगे, यहाँ पे बदल देंगे, क्या करेंगे, निरक्ष। ठीक है, अब इसमें भी यही काम करना है, माइनस क्यू आवेश लेना है, प्लस क्यू आवेश लेना है, दोनों के बीच की हो गया दूरी। तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी हमारे पास क्या हो जाता है, 2L। और इसकी मध्य बिंदु से, वैद्युत देह के मध्य बिंदु से कोई मतलब कि यहाँ से अगर R दूरी पर अगर कोई बिंदु यहाँ पे हम P ले लें और यहाँ से माइनस Q से इस P बिंदु को मिला दें और इस प्लस Q से इसको मिला दें, किसको, इसको मिला देंगे प्लस Q से, यहाँ पे R दूरी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि L है, ये R है, तो यहाँ पे ये इसको लंब मानो या तो इसको आधार मानो, या तो आधार इसको मानो तो या लंब इसको मानो। अभी तो थीटा का कोई मालूम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √R² प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, √R² प्लस L स्क्वायर। अब इसमें भी वही बात करना है। अब यहाँ पे क्या कर लो कि इसको मान लो E1 और इसको मान लो E2। बात समझ रहे होंगे। इसको हमने मान लिया E1 और इसको मान लिया E2, माइनस Q को मान लिया E2 और प्लस Q को मान लिया E1। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम लिख रहे हैं, कोई फर्क है क्या। E बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। अब यहाँ पे E1 बराबर लिखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब R² हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस Q से बिंदु P तक हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √R² प्लस L² का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हो गया तो इसको और इसको यहाँ पे काट दो, क्योंकि रूट और यहाँ पे स्क्वायर था, तो E1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² प्लस L²। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ रहे होंगे आप लोग। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। यहाँ पे लिखेंगे E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। तो यहाँ पे भी दूरी यही हो जाएगा, √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। इसको काट दो। E2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² प्लस L²। समीकरण नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या हो गया कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों बराबर आ गया।
तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे, ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा E बराबर जो है E1 और E2 हमारा क्या है, बराबर है। तो इसलिए लिख सकते हैं 1/4 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को कुछ समय के लिए हमने एक समान लिया, लेट एक्स। अब यहाँ पे जब हमने इसको एक्स लेट मान लिया, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस क्यू आवेश से अगर P बिंदु तक आएंगे तो ये आएगा हमें P बिंदु से, जो ये होता है ये अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, प्लस क्यू जो होता है इससे जो है यहाँ पे कोई वस्तु दूर भागता है। अब यहाँ पे ये जब यहाँ पे ये दूर भागा तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बन गया, कोई थीटा बन गया। कुछ समय के लिए इसको हमने 2 थीटा मान लिया। क्या मान लिया? 2 थीटा। और यहाँ पे अगर हमने पैरेलल लाइन खींचे, यहाँ पे क्या खींचे? पैरेलल लाइन। तो अगर यहाँ पे अब हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ पे थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी थीटा होगा, तब यहाँ पे भी क्या होगा? थीटा होगा। अब हम लोग यहाँ पे जब थीटा का बात आया तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, E बराबर अंडर रूट E1 के स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 इंटू 2 कॉस थीटा। यही तो पढ़े हैं, E1 के स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू 2 कॉस थीटा। अब E बराबर हम यहाँ पे अंडर रूट, अब हम E1 को भी और E2 को भी क्या माने? x। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा होता है ना, कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे E बराबर हम क्या करेंगे? अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। अब E बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना कि cos 2 थीटा का ट्रिगोनोमेट्री में 3 फार्मूला होता है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा लिया जाए कि ये 1 कट जाए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 कट जाए, तो क्यों नहीं इसको हम लोग E बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले लिया जाए। 1 से 1 कैंसिल हो गया। E बराबर यहाँ पे हमारे पास बच गया 2x स्क्वायर, 2 दो दूनी 4 गुना कर दो, 2 दूनी 4 x स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करो? E बराबर यहाँ पे क्या करो? 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 निकल जाएगा, x निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? cos थीटा। 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। अब देखना यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा को यहाँ पे E बराबर पहले लिखो 2 इंटू एक्स का वैल्यू जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई क्या था? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग cos थीटा को क्या लिखेंगे? cos थीटा को आधार, तो आधार हमारा कौन? ये तो लंब हो गया, तो आधार हमारा एल बटा क्या लिखेंगे? एल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे E बराबर लिखो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
अब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और या तो यहाँ पे क्या करो कि क्यू इंटू कि 2q 1/4 पहले लिख लेते हैं इंटू 2ql 2q इंटू एल बटा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर का यहाँ पे पावर 1, और इसका जो पावर है इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q इंटू एल। 2q इंटू एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा r, तो ई हो जाएगा 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे एक चीज भूल गए, एल स्क्वायर को हम लोग क्या मानेंगे, नगण्य मानने पर। इसको क्या मानेंगे, नगण्य मानने पर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ई बराबर हमारा जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की पावर क्यू। अब ये हमारा जो है डेरिवेशन ये निरक्ष पे प्रूफ हो गया। इसमें कोई दिक्कत है कहीं पे, इसको अगर 2 बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोग को 8 नंबर दे करके जाएगा, क्योंकि अगला प्रश्न जो बिहार बोर्ड में था वो पूछा था चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बरस जो है ये सवाल पूछ सकता है, इसलिए इसको पढ़कर जाइएगा, इसको बनाकर जाइएगा, इसको बिल्कुल इतना बेहतरीन से बनाइएगा। अगर इसको सीख जाएगा तो आगे भी आप लोगों को काम देगा, और ये जो फॉर्मूला है आगे की न्यूमेरिकल में भी तुम्हें काम आएगा। क्योंकि मेरे पास तो सुविधा नहीं है, यही कारण है कि हम वीडियो नहीं दे पाते हैं। उतना ऐसा जगह मेरा सिस्टम ही है कि यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसके कारण हम नहीं वीडियो डाल पाते हैं। अगर सिस्टम होता तो हम बहुत पहले से वीडियो डाल पाते। ये तो कैसे कैसे करते हैं कोशिश, तब ये वीडियो हम डाल पाते हैं, और भी रात में हम डालते हैं 8 बजे के बाद, क्योंकि दिन का क्लास रहता है, दिन में टाइम तो मिलता नहीं है। रात में आप लोग के लिए हम कोशिश करेंगे कि 2 महीना जितना से जितना बेहतर हो सकेगा सिर्फ हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। आज का क्लास इतना ही हम रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।